मेरा प्रोसेस लगा, 3 साल का प्रोसेस लगा। 3 साल में मेरी फैमिली क्या क्या क्राइसिस से गुजरी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे आए, लेकिन एक दिन भी मेरी वाइफ ने, मैंने ये कहा कि गुड डेज आर कमिंग सून, क्योंकि खुदा का वादा है मेरे साथ। तो उस दरख्त की मानद है जो पानी के किनारे, जो सदा हरा भरा रहता है। अगर मैं किसी को ना बताऊं तो नो वन जज, कोई जज नहीं कर सकता कि क्या क्या मेरी लाइफ के अंदर वो प्रॉब्लम्स हुई हैं। मुझे एक आदमी ने ये कहा कि तू क्यों बताता है? मैं कहा मैं क्यों ना बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चले। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि खुदा इट्स अ कंप्लीट पैकेज, वो एक कंप्लीट पैकेज आपकी जिंदगी में। ठीक है, शिफा मिल गई, मैं अपनी ज़रूरत की वजह तो सदा स्ट्रेस च रहूँगा, मेरे फाइनेंस कैसे पूरे होंगे, मेरे घर के खर्चे। तो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में लोग कैंसर से नहीं, परेशानियों से भी मर जाते हैं। सिर्फ कैंसर ही नहीं, परेशानियाँ, स्ट्रेस, क्राइसिस। खुदावंद ने हर चीज़ को ऐसे स्मूथली किया कि मुझे आज के दिन तक कभी भी किसी चीज़ का, ना तो डिप्रेशन, ना तो स्ट्रेस, ना फाइनेंस की। खुदावंद ने मेरे दोनों बेटों को मेरे लिए मददगार साबित किया, मेरे दोस्तों को किया, आप सब बहन भाइयों को, लोगों ने दुआ के जरिए मेरी हेल्प की। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब खुदा किसी की मदद करता है ना, तो वो वाकया में वो बाइबल की बातें यकीनी है। एलिया कबों के जरिए, मुझे खुदा जानता है, मैं ये चर्च में खड़ा हूँ कि मैंने लोगों को मना किया कि आई डोंट नीड एनी मोर हेल्प। मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार मुझे कहते रहे यार तू अजय सेट हो जा। मैंने कहा नहीं। और जो लोग भी मेरी हेल्प करते थे ना, जिस दिन मेरा ये ऑपरेशन हो गया रिवर्सल, खुदा जानता है, मैंने खुद पर्सनली उन्हें मना किया। वो मुझे कहते हैं यार क्यों तू काम ते लग जा। मैं क्या, मैंने इंकरेजमेंट नहीं मिलेगी, मैं लेजी रहूँगा, मैंने इंकरेजमेंट की जरूरत है, कम कर रही हो। मेरे बेटे कमा रहे हैं, मुझे नहीं है नीड। वही इंकरेजमेंट मुझे फॉरवर्ड लेके जा रही है कि मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में करना है, अपने खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी जो मेरे प्लान्स हैं। तो अब हम खुदावन के कलाम में से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अभी हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे। ये जो वर्स मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये साम 32। अगर हिना आप इसकी जो पहली आयत है ना, वो उर्दू में पढ़ें, और लेस्टन या कोई बच्चा या हिना या कोई भी जो निकाल ले वो इंग्लिश में से पढ़े। साम 32। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरी जिंदगी के साथ इन वर्सेस का। साम 32, उसकी आप पहली 6 आयतों तक पढ़ लीजिए। और इंग्लिश में कौन पढ़ेगा आप में से? बच्चों में से कोई इंग्लिश में पढ़ेगा? क्योंकि मैं समझता हूँ बच्चे जब इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, तो उन्हें जरा इंटेंस का पता चलता है। वैसे कई दफा उर्दू में है ना, स्किप हो जाता है। जो साम 1 है ना, बाद में आपने इंग्लिश में पढ़ना है, जब उर्दू में पढ़ना है, ठीक है। और
साम 91 जो है वो भी कोई बच्चा पहले से निकाल के रखे, ठीक है? 91, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, इतने इंसान काफ़ी हैं। ये जो वर्स है पहली मुबारक है, वो आदमी जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। ये वर्स जब मैं अपने सेकंड ऑपरेशन के बाद निकला तो मुझे फ़ोन आया, तो मेरे मुंह से जो भी मुझे फ़ोन करता है कैसा है, तो मैं कहना धन जिसने बख्शे गए सब, ये ज़रूर आपने पढ़ा हुआ है। जिसने भी मुझे फ़ोन करना ना कहना धन जिसने बख्शे गए सब। आधा मैं नशे में था, गुनाह का आसा की खुदा ये वर्स ने मेरी लाइफ के अंदर ये बात को रिवाइज करवाया कि मैंने तेरे गुनाह माफ कर दिए। मिसाल देखें तो दाऊद नबी आपने कलाम में कई दफा देखा है, मैंने अपने बंदा दाऊद में सिवाय एक गुनाह के अलावा कोई और गुनाह ना पाया, वो मेरे दिल के करीब था। गुनाह इंसान की जिंदगी में होता है और हो सकता है, लेकिन उस गुनाह को आप रियलाइज करते हैं और उस गुनाह के ऊपर दोबारा से आप उस तरफ नहीं जाते। आप देखें बड़े बड़े जो नबी हैं उनसे भी गुनाह हुआ, मूसा ने कहा। तो हमारी जिंदगियों में कई दफा ये चीजें हडल बनती हैं, यार मैं तो गुनाहगार हूं, यार मैं की यार बस खुदा ने पता है मैं तो गुनाहगार। भाई खुदा ये तो चाहता है कि हम गुनाहगार हैं तो हम उसके पास आए, और जब हम उसके पास आते हैं तो फिर हम गुनाहों से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते हैं। तो ये आयत मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात आई कि जिस दिन मुझे पता चला तो मैंने खुदा का शुक्र अदा करना शुरू किया, खुदावंद ने मुझे माफ कर दिया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जब खुदावंद किसी को दाऊद नबी जब खुदा ने उसे मौका दिया कि बोल तुझे क्या सजा दी, उसने कहा इंसान के हाथ में पड़ने से बेहतर है मैं खुदा के हाथ। तो जब खुदा के हाथ में इंसान पड़ जाता है ना, तो हमारे खुदा की जो ग्रेस है ना वो बहुत ज्यादा है, उसकी मर्सी बहुत बड़ी है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में नहीं। तो जब हम अपने आप को खुदा के हाथों में दे देते हैं, नो मैटर वी आर सिनर, नो मैटर क्या हमारी लाइफ है, लेकिन खुदा ये ताकत रखता है कि हमें दोबारा से एक नई मखलूक बना दे। अब कई दफा हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि ग्रेस 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 ग्रेस, वी आर अंडर द ग्रेस, ये ग्रेस का दौर है। क्या हमें इस चीज का इल्म है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेस? ये ग्रेस किन के लिए? भाई ग्रेस के अंदर आना इट्स अ बिग चैलेंज। आपको खुदा के साथ बड़ा ईमानदारी से चलना पड़ता है, फिर आप अंडर ग्रेस आते हैं। वो होते फजल का दौर है। फजल का दौर उन लोगों के लिए जो उसके साथ चलते हैं। फजल का दौर उन लोगों के लिए जो उसके कलाम को दिन रात कहते हैं। बाइबल में एक वर्स है, तेरे कलाम में मैं दिल में रखा कर ना तेरा। जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी मिनिमाइज होना शुरू होती है। जो आपके अंदर पुरानी आदतें होती हैं, जो आप अपनी जिंदगी में चीजों को पहले करते थे, अब हम देखते हैं कि जब खुदा किसी को माफ कर देता है, ये मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे 32 साम और साम 1 और साम 23 और 91, इनके अंदर बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपको मिलती हैं, जो सिमिलैरिटी मिलती है, लेकिन वो नंबर्स में मुझे लग रहा है कि काफी उनका वो गैप है। अगर हम देखें साम 1, उसे अगर आप गौर से पढ़ते हैं ना, तो सारे जो बाकी साम्स हैं ना उनको आपको समझना इजी हो जाता है। अगर आप उसे बड़े ध्यान से अगर पढ़े तो साम 1 अगर मेरे लिए कोई पढ़े उर्दू में पहले और फिर बच्ची इंग्लिश में पढ़ेगी, ठीक है? तो बच्चा चला गया जिसने इंग्लिश में पढ़ना। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, पूरा पढ़ना जी पूरा, और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मालिक होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पता भी नहीं होता। तो जो कुछ
वो करे बार शरीर इसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानित है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहे, ना पताकार साधकों की जमायत है, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। क्विकली वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, हमारी लाइफ के अंदर कई दफ़ा हम ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे हमारे लिए चैलेंज बन जाता है ऐसे मसीह होते हुए अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने। मुझे एक वाक़या याद है कि मैं ऐसी जगह पे बैठा हुआ था, तो मुझे वो वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही थी, तो मुझे कहते हैं कि यार तू भी आजा, बह जा सारे। क्योंकि मेरा पास्ट जो था वो उनको याद था, मेरा प्रेजेंट याद नहीं था। मेरा प्रेजेंट याद नहीं था, उनको मेरा पास्ट याद था कि यार ये आदमी तो आओ यार ठीक है बैठो सब कुछ। लेकिन खुदावन की ये क्वालिटी है कि वो आपके पास्ट को कभी भी याद नहीं रखता, वो आपके फोकस करता है प्रेजेंट पे। और एक चीज और आपको मैं बताऊं कि फ्यूचर इज अ मिस्ट्री। जो फ्यूचर है ना वो एक ऐसी मिस्ट्री है, एक ऐसी कहानी है जो हम हर बच्चा हर जमात ये सोचता है, लेकिन फ्यूचर एक मिस्ट्री है। खुदा आपका फ्यूचर बनाता है जब आप खुदा के साथ चलते हैं। जब खुदा के साथ आपका राब्ता हो तो आप ये खुदा से कहें कि खुदा मेरी जिंदगी से तू क्या चाहता है। मैं तो पता नहीं क्या क्या बनना चाहता था अपनी लाइफ में, मैं नहीं बन सकता। मेरी जिंदगी से खुदा तू क्या चाहता है। मैं अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने घराने को तेरे हाथों में देता हूँ। हमारे सब बहन भाइयों की ख्वाहिशें होती हैं हमारे बच्चे जिंदगी में आगे बढ़े सब कुछ, लेकिन क्या हम इस चीज के बारे में कहते हैं कि खुदावन हमारे बच्चे तुझ में आगे बढ़े, हमारे बच्चे तेरी कुर्बत में आगे बढ़े। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके बच्चे बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं लेकिन अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते। एक और बात इसी में आ गई, एथियस्ट लोगों के बारे में आपने सुना होगा बहुत ज्यादा। आज खास तौर पे बच्चों को आपको बहुत ज्यादा एथियस्ट लोग मिलते हैं। मुझे एक चीज उनकी बहुत अच्छी लगती है, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच्चे हो। एथियस्ट के साथ कभी आप बैठो तो वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच्चे। उनका एक कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं इंसान को अच्छा होने के लिए मजहब की जरूरत नहीं है। ये उनका कॉन्सेप्ट है। इंसान को वैसे ही अच्छा होना चाहिए, इंसान को अच्छा होने के लिए मजहब की जरूरत नहीं, इंसान को वैसे ही अच्छा होना चाहिए। और अब आप मुझे एक चीज बताओ कि इंसान को वैसे ही अच्छा होना चाहिए तो फिर एक मसीह को कैसा होना चाहिए। एक मसीह को कितना रिफ्लेक्टिव होना चाहिए अपने किरदार से कि मैं तेरे से बहुत डिफरेंट। तो जो मसीही लोग हैं उनको अच्छा नहीं, उन्हें बहुत अच्छा होने की जरूरत है ताकि उनके किरदार से प्रीचिंग हो। बाइबल इज अ बुक, यू आर अ वॉकिंग डेफिनेशन ऑफ। आप चलती फिरती खुदा की तशरीह हो। हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में जो खुदा के घर में भी जाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो हाथ उठा के दुआएं भी करते हैं, लेकिन जब उनके हाथ में कोई ऐसी चीज आती है, उन्हें मौका मिलता है जुल्म करने का, तो बहुत ज्यादा हद तक जालिम बन जाते हैं। हम अपनी जिंदगियों में क्या ऐसे काम कर रहे हैं कि हम खुदा के साथ भी इसी किस्म का बिजनेस कर रहे हैं कि हम अपने खुदा के सामने तो बड़े घर में तो बड़े अच्छी तरह आ रहे, क्या हम वाकया में जो हमारी कम्युनिटी में जो हमारे किरदार मसीह होना चाहिए वो है। बच्चों के बारे में फिक्रें छोड़ दें, अपनी सेहत के बारे में